हेलो गाइस स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक रहेगा कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो होती है ना, वो मतलब बिग ऑर्डर्स के लिए होती है, और इंटरनल जो उसी बिग ऑर्डर के अंदर जो लिक्विडिटी होती है उसको बोलते हैं इंटरनल। अब इसे मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट लेते हैं, ठीक है, स्मार्ट मनी जो है होती है उनका स्टॉप लॉस हिट करके या खा जाके उनका मतलब वो ऑर्डर फिल होता है स्मार्ट मनी का। ठीक है, तुम्हारा मतलब तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा जो ये होता है स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट अपने डायरेक्शन में जाती है, जहाँ उसको जाना था, जहाँ तुमने भी सोचा था कि जाएगा, ठीक, और वही गई। तुम्हें बस मार्केट से बाहर निकाल के उसने अपना मुंह दे दिया। ये सब क्यों होता है? क्योंकि तुम लोगों को समझ नहीं आया होता है कि इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है। आज की वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूँगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि ये क्या होता है लिक्विडिटी का सीन। ठीक है, देखो, सबसे पहले अगर तुम देखोगे लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। लिक्विड का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है, लिक्विड का मतलब होता है कैश, नकद पैसा। ठीक है, अगर एक पैसे को, एक बंदे का पैसा है, उसको बोलोगे इसके पास लिक्विड कैश पड़ा है, मतलब इसके पास खाली कैश पड़ा है, ठीक है, तो उसको लिक्विड यूज़ की थे। अगर तुम पूरे देश का लोगे, पूरे कंट्री का लोगे कि बहुत सारे बंदे के पास कैश पड़ा है, तो उसको तुम लिक्विड नहीं बोलोगे, उस पूरे को हम बोलेंगे लिक्विडिटी। ठीक है, तो मतलब एक बंदे के पास कैश है तो लिक्विड, और सब लोगों के पास कैश है तो लिक्विडिटी। ठीक है, स्मार्ट मनी जो होती है ना, उनको तुम्हारा पैसा चाहिए होता है अपना ऑर्डर सेल या बाई करने के लिए। देखो, मैं समझाता हूँ थोड़ा थ्योरी में, फिर प्रैक्टिकल समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे को 100 बिटकॉइंस बाई करनी है, लेकिन जहाँ पे वो बाई कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ 90 बंदे सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट किसका होगा? सिर्फ 90 बिटकॉइंस का, क्योंकि 90 ही सेल हो रहे थे, है ना। तुम्हें पता है कि ट्रेड का मतलब होता है बाई सेल करना। जो बाई करेगा तभी कोई सेल कर पाएगा, जब कोई सेल कर पाएगा तभी कोई बाई कर पाएगा। अगर किसी बंदे को, स्मार्ट मनी को 100 बिटकॉइंस चाहिए थी, 90 उसको मिल गए, 10 नहीं मिले, ठीक है, तो मार्केट को थोड़ा नीचे और लाता है ताकि नीचे और पड़े रहे बिटकॉइंस, थोड़ी 10-15, फिर वो ज़्यादा एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जब वो तुरंत खींचता है उस मार्केट को, तुरंत बाई कर लेता है बिटकॉइंस 10 जो उसको, या 90-100 जितनी भी उसको बाई करनी थी, मार्केट जो होता है ना, एफईजी जैसे मूवमेंट्स देता है। ठीक है, एफईजी मतलब डिस्प्लेसमेंट जैसे देता है। वही सीन होता है कि इसीलिए तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं अगर लाइव पे तुम्हें समझाऊँ, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अब मार्केट यहाँ पे आई, इंड्यूसमेंट दिया। अब मार्केट देखो, स्मार्ट मनी को यहाँ पे सेल करना था, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना ले लो, इस जोन में उसे सेल करना था, लेकिन यहाँ पे उसको सिर्फ क्या है ना, 90 बिटकॉइंस मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे उसको सिर्फ 90 बिटकॉइन मिल रही है, तो उसको तो 100 सेल करने हैं ना, 100 बिटकॉइन उसे सेल करने, तो थोड़ा मार्केट को ऊपर ले जाता है, फिर अपना ये रियल मूव देता है। इसकी वजह से जो ये हुआ है ना, एक सेकंड, जो ये मूवमेंट हुई है, इसको अब लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। लेकिन इसको असली में करना क्या था, इस साइज के ऊपर थोड़े सेलर्स बैठे थे जिन्होंने सेल किया। ठीक है, उसकी वजह से इनका ऑर्डर तो फिल हो गया, लेकिन तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमें लगता है कि इन्होंने जानबूझकर हमारा स्टॉप लॉस, नहीं, इन्होंने अपने ऑर्डर फिल करे, तुम्हें मार्केट से बाहर निकाला। ये सच है कि तुम्हें लोग पहले, स्मार्ट मनी वाले पहले बाहर निकालते, उसके बाद ही वो अपना मूवमेंट देते हैं, ये सच है। लेकिन उसका एक रीज़न ये भी है, उसको सिर्फ यहाँ पे 90 बिटकॉइन मिल रही थी, इसलिए वो ऊपर चला के जाके सेल, जो जिन्होंने सेल करा उनका भी खरीद के नीचे चला गया। ठीक है, गिरना तो उसे यहीं से था, इसलिए कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट करता है। क्योंकि सबको, अब एक बंदे ने टेलीग्राम पे मुझे क्वेश्चन डाला था लाइव क्लासेस में कि भाई अगर सबको स्मार्ट मनी आता है तो ये चेंज नहीं होगा क्या? मैंने बोला नहीं होगा। क्यों होगा चेंज? जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 बिटकॉइन नहीं है, 90 है टोटल, ठीक है, अब उसको 100 चाहिए, तो वो थोड़ा ऊपर जाके नीचे जाएगा, मतलब 100 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, 90 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हारा स्वीप हो गया। अब जब लोगों को पता है कि स्मार्ट मनी यहीं से गिरेगी, तो जाहिर सी बात है सब लोग यहीं पे सेल करेंगे, तो उसको, अगर यहाँ पे 110 होंगे, उसको 100 ही चाहिए, 10 उसको नहीं चाहिए, वो यहीं से गिरेगा। और बचेंगे कौन? 10 जिन्होंने थोड़ा ऊपर एंट्री रखा होगा, वो उनका एग्जीक्यूट नहीं होगा और मार्केट नीचे चला जाएगा। वो दिक्कत आती है कि मेरी एंट्री नहीं हुई, मार्केट गिर गई। ठीक है,
अब लिक्विडिटी जोन जो होता है, जो मैंने ये वाला लिखा है, ये क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और ड्रा करूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे मार्केट ना मूव करती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, अब यहीं से गिर जाती है, कभी एफईजी में नहीं, ओबी में नहीं आती है, तो इसको मान लो ये पूरा एक जोन होता है जहाँ पे स्मार्ट मनी जो है ना सेल करने पे ले आती है। ये बाद में समझाऊंगा, पहले इंटरनल और एक्सटर्नल समझते हैं, ठीक है। देखो अब इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है, मैं एक चार्ट यहाँ पे ड्रा करूँगा, तुम लोग इसे देखना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। अब इस वाले मूवमेंट को तुम पकड़ो, ये वाला मूवमेंट जो है इसको मैं अगर जूम करूँगा, यहाँ से लेके ऐसे में से आगे खींचूंगा, ये एक्चुअली ऐसा होगा, इन रियल ये ऐसे करके होगा, है ना, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में तो नहीं गिरेगी, है ना, ये अंदर का ऐसा स्ट्रक्चर होगा नीचे जाने वाला, चेंज ऑफ कैरेक्टर करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, है ना। तो एक्चुअली क्या है ना कि इनके ऊपर जो इस रेंज के अंदर ये ऊपर इनके हाइस के ऊपर लिक्विडिटी रहती है, इसको इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं, मतलब इधर कहीं पे इधर इधर लिक्विडिटी होगी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल अभी इस वाले को लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल कहाँ गया, चलो ये वाले को लेते हैं, ये वाला पूरा जो मोमेंट है, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने पूरा चार्ट बनाया 4 घंटे का चार्ट है, ठीक है, चलो 1 घंटे का चार्ट है, इसे हम जूम इन करके इसे 15 मिनट पे ले जाएंगे, 1 घंटे से लेके 15 मिनट में, तो 15 मिनट में कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये ऐसे होगा ना, सिंपल सी बात है, ऊपर जा रहा होगा। तो मतलब कि जो ये पूरा स्विंग है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा है, ये छोटा वाला, अब इसका इंटरनल कौन सा है, ये रहेगा, इसकी लिक्विडिटी कहाँ रहेगी, इन लोज के नीचे, ठीक है। अब फॉर्म कैसे होती है, रेंज स्ट्रक्चर या रेंज इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, इंटरनल लिक्विडिटी होती है, इसके अंदर आता है हमारा इक्वल हाइज आता है, कंसोलिडेशन आती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के टेस्ट लेवल आते हैं, ठीक है, और फेक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो सब चीज़ें आती है। अब क्रिप्टो में भी ये काम करते हो, फॉरेक्स में भी ये काम करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पे तुम हाइज एंड लोज देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, वो समझ लो वो इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, 4 घंटे का इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, 30 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, ठीक है, 5 मिनट होगा, 1 मिनट होगा। अब 2 घंटे के अंदर कौन सा आएगा, 4 घंटे वाला ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा, वो एक्सटर्नल आएगा। 2 घंटे में कौन सा आएगा, 2 घंटे में क्या आएगा, 2 घंटे में आएगा 1 घंटा, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। अब डेली के अंदर क्या आएगा, डेली के अंदर आएगा हमारा 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, है ना। अब इसका रिवर्स देखो, मैं यहाँ पे एक थ्योरी समझाता हूँ छोटी सी। देखो ये जो 5 मिनट है, नहीं इसको नहीं लेते हम, 30 मिनट को लेंगे, ये 30 मिनट हम बीच में से निकाल देंगे, ठीक है, ऐसे करके। ये जो इसके ऊपर ऊपर का है ना, 30 मिनट, 1 घंटा, 30 मिनट को छोड़ के 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये इसका एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। 30 मिनट के बाहर कौन सा आता है ना, 30 मिनट के ऊपर क्या क्या है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और 30 मिनट के नीचे क्या आता है, ये इसका इंटरनल हो गए, समझ लेना, टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम किसी 30 मिनट वाले चार्ट को एनालाइज कर रहे हो, उसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी देखनी है, तो तुम्हें 1 घंटे पे जाना पड़ेगा, मतलब प्लस करके ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे। अगर इंटरनल देखनी है तो नीचे जाना पड़ेगा, मतलब कि ये वाले जोन्स में। ये वो लिक्विडिटी है जहां स्मार्ट मनी ट्रैप करता है, बट इट इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, याद रखना। इंटरनल लिक्विडिटी हमेशा मैनिपुलेशन जोन होता है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे, ये चीज़ें दिखाता हूँ, इनको पहले डिलीट कर, इनका स्क्रीनशॉट लेके रखना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। देखो क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया और ये ऐसे करके आपने POI एंड OB में आ गया, फॉर एग्जांपल POI एंड या ऑर्डर ये FEG में आ गया। अब 4 घंटे में क्या दिख रहा है हमें इसे यहाँ पे लिखेंगे 4 आवर FEG लिखेंगे, ठीक है। ये इसलिए मैनिपुलेशन होता है छोटा टाइम फ्रेम, क्योंकि तुम्हें मैं समझाता हूँ। वो देखो 4 घंटे में क्या है हमारा POI पे, मतलब ऑब्वियस सी बात है मार्केट को यहाँ से गिरना है अगर ऊपर की लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिखाएगा तुम्हें कि इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर वाई भाई ऊपर जाएगा। अब इसे अगर जूम करेंगे हम, देखना कैसे होता है वो छोटे टाइम फ्रेम पे। 1 सेकंड मुझे देखने दो।
ये रहा, ये रहा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम जूम करेंगे, तुम्हें 4 घंटे में क्या करना है, इधर एंट्री लेनी है और इसके ऊपर स्टॉप लॉस। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिखाता है वो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब ये रहा POI, वो भी यहाँ से उठ के ऐसे जाएगा। तुम करते हो बाई, लेकिन जाना कहाँ है उसे, बड़े टाइम फ्रेम में नीचे। मतलब छोटा टाइम फ्रेम मैनिपुलेटिव होता है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम सिर्फ एंट्रीज ली जाती है। एनालाइज तुम्हें 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, 30 मिनट में ही करना है। डेली टाइम फ्रेम में, वीकली में भी करना है, ठीक है। अब इंटरनल में क्या होता है वो भी दिखाता हूँ। इंटरनल में फॉर एग्जांपल ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। क्या पता ये बड़े टाइम फ्रेम पे POI की तरफ जा रहा हो। तुम्हें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा, ये POI में अपने 4 घंटे वाले POI में आ गया। फिर ऊपर तुम्हें लगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, अब यहाँ से ऐसे गिरेगा, लेकिन नहीं, ये यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ तुम्हें कि तुम्हें क्या लगेगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में ये फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, POI से गिरेगा भाई और मैं लूँगा शॉर्टकट रेट। लेकिन एक्चुअली ये बड़े टाइम फ्रेम पे क्या था, POI को रिट्रेस्ट कर रहा था, मतलब ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और तुम्हें क्या लगा कि छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट नीचे गिरा। ये नहीं होता है, ठीक है। इन चीज़ों से दूर रहो। अब ये याद रखो कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है, स्विंग हाई एंड लो के नीचे। अब मैं दिखाता हूँ स्विंग। देखो ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, POI से गिरा, मार्केट नीचे। ये देखो, इनमें से तुम्हें क्या लगता है स्विंग क्या होगा। देखो कहाँ कहाँ स्विंग है। एक तो ये हमारा पूरा स्विंग है, ठीक है, और इसके बाद ये वाला हमारा एक स्विंग है। अब स्विंग में कैंडल्स कैसे होती है, ऐसे करके याद रखना। मैं अब चार्ट पे नहीं दिखा सकता, यहाँ पे दिखाऊंगा। ये हमारा स्विंग पॉइंट होता है, आगे समझाऊंगा, ठीक है, दिक्कत मत लो। जो बिगनर्स है ना वो भी इतना याद रखो, मैं आगे समझा दूंगा, ठीक है। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी और कहाँ होती है, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। अगर मैं तुम्हें गोल्ड का डेली वाला चार्ट दिखाऊं, ये देखो डेली का चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये हमारा क्या था, प्रीवियस डे हाई, कल की बात कर रहा हूँ, और ये प्रीवियस डे हाई और ये लो। तो इस वाली कैंडल ने क्या करा, पूरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी खा के अब फिर ऊपर गई। 50% से गिरी वो अलग बात है। अब मार्केट क्या करी है अभी, देखो अभी हमारा क्या है, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई। अब अगर इसने ये वाली लिक्विडिटी स्वीप की तो मार्केट ऊपर जा सकता है, और अगर ये वाला लिक्विडिटी स्वीप करा तो मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये प्रीवियस डे लो, ये इसका प्रीवियस डे लो था, इसका प्रीवियस डे हाई था, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, पहला ऊपर वाला स्वीप करा फिर नीचे, या इसने ऐसे किया होगा, पहले नीचे वाला स्वीप किया फिर ऊपर, ठीक है, याद रखना। अब तीसरी जगह जो होती है बाई साइड सेल साइड लिक्विडिटी, हाईज एंड लोज के नीचे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पूरे स्विंग को लूँ, ठीक है, अब यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ी है फॉर एग्जांपल बाई साइड की, ये सेल साइड की, ये सेल साइड, इसके ऊपर बाई साइड, हाईज एंड लोज के नीचे ऐसे। तो मैं क्लीन चार्ट बता के तुम्हें दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसे मार्केट चल रही है, ठीक है, सेल साइड, ये सेल साइड की, ये बाई साइड की स्वीप हो गई। हाई के ऊपर रहती है सेल साइड, बाई के नीचे रहती है, लो के नीचे रहती है बाई साइड, ठीक है। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो होता है वो रियल टारगेट होता है, वो ही सब कुछ है, ठीक है। इंटरनल स्वीप होता है, मार्केट मूव करती है एक्सटर्नल की तरफ, याद रखना। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह काम आता है, ठीक है। अब इंटरनल स्वीप एक चीज़ दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखूंगा मैं, उसको याद रखना। एन इंटरनल स्वीप, उसके बाद कहाँ जाएगा, इंड्यूसमेंट करने, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड ये देखो एक्सटर्नल ग्रैब। देखो ये क्या था हमारा, एक्यूमुलेशन, इंटरनल स्वीप, आईडीएम, इंड्यूसमेंट, ट्रैप, मैनिपुलेशन, एक्सटर्नल ग्रैब। ये जो ग्रैब करने जाएगा वही तो असली मूव होगा ना। देखो एक्यूमुलेशन,
स्वीप कर दी अंदर की सारी, ऐसे ऐसे करके मैनिपुलेशन किया, इंड्यूसमेंट किया। अब इसे एक्चुअली जाना कहाँ है, नीचे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कैंडल है, उसका लो अभी तक नहीं टूटा है, वहाँ पे लिक्विडिटी है, तो एक्चुअली मूव ऐसे आएगा। देखो स्वीप पे तुम्हें एंटर नहीं करना, याद रखना। कंफर्मेशन का वेट करो, डिस्प्लेसमेंट का वेट करो, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो, लिक्विडिटी स्वीप देखो। स्वीप के द्वारा नहीं करना है, याद रखना, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी जो होती है ये हर जगह आती है। देखो फॉर एग्जाम्पल इंटरनल भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा, एशियन हाई एशियन लो के नीचे भी होगा, रेंज होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल, बाई साइड, सेल साइड, इंड्यूसमेंट वाला, एफईजी वाला, ओटीई वाला, हर जगह लिक्विडिटी है। बस तुम्हें ट्रैक करना आना चाहिए। जिसने लिक्विडिटी को मास्टर किया ना, वो ऑलमोस्ट 80% तक एसएमसी को क्रैक कर लेगा, क्योंकि तो उसे पता होगा ना कि मार्केट जाएगी कहाँ, ठीक है। अब ट्रेडर्स मिस्टेक किस पे करते हैं, इंटरनल मूव्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है, स्कैम है, ठीक है। ब्रेकआउट, हर एक ब्रेकआउट को समझना कि ये रियल ब्रेकआउट है, वो भी स्कैम है, ठीक है। रेंज एक्सपेक्शन, मैनिपुलेशन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको नहीं समझना, और इंडिकेटर्स यूज़ करना सबसे बड़ा स्कैम है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ तुम सबको समझ आया होगा कि इंटरनल एक ट्रैप होता है, एक्सटर्नल डेस्टिनेशन होती है, मतलब असली जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। अब हर एक ब्रेकआउट पे मत भागना करना, ठीक है। वेट करो कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। अब ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना।